हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीन डे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि प्ले स्कूल क्या होता है। क्या प्ले वे स्कूल में हमें भेजना बच्चों के लिए सही है या प्ले स्कूल में बच्चों को भेजना क्या ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है, और साथ में प्ले स्कूल में भेजने के लिए बच्चों की सही उम्र क्या होनी चाहिए। आज इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगी। और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मेरे भी माइंड में थे उस सबको मैंने सर्च करके तब मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ कि प्ले स्कूल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा। अगर आप भी अपने बच्चे को छोटा बच्चा है आपका 2 साल से ऊपर का है और आप भी चाहते हैं बच्चे के लिए नया स्कूल या प्ले स्कूल खोजना चाहते हैं, एडमिशन करवाना है, तो ऐसे में आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे इस बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि प्ले स्कूल होता क्या है। प्ले स्कूल यानी प्री स्कूल। प्ले स्कूल को आप प्री स्कूल के नाम से भी जान सकते हैं, किड्स स्कूल या फिर नर्सरी। ये इसलिए इसको प्ले स्कूल कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चों को खेल कूद के साथ बच्चों को एजुकेट किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे इसमें बच्चों के ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं बताई जाती, उनको लर्निंग सिखाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्टिविटी से रिलेटेड जो बच्चों के माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, और बच्चा आराम से जब उस जगह पे स्टे करने लगता है कुछ टाइम के लिए तो फिर बच्चे को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए स्कूल से पहले बच्चों के लिए, जब बच्चे 2 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए वो आप एजुकेट नहीं कर पा रहे हो, उस एक्टिविटी को आप बच्चे को नहीं करा पा रहे हो, या फिर उतना टाइम जितना टाइम बच्चे को देना चाहिए आप नहीं दे पा रहे हो। या फिर बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, उनको हर चीज़ हर डे पे कुछ नया चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चों का माइंड ग्रोथ करता है तो उनको अपने पुराने टॉयज से खेलने का मन नहीं होता, उनको हर दिन कुछ नया चाहिए, कुछ नया करने को चाहिए। तो ऐसे में आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों ना एक ऐसे जगह पे बच्चे को डाला जाए या पहुंचाया जाए जिससे बच्चे का फिजिकली, मेंटली और उसका ग्रोथ हो सके, और वहाँ पे वो लर्निंग भी कर सके, बहुत कुछ सीख सके, और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जब स्कूल जाएगा बच्चा तो उसको पढ़ाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ने से रिलेटेड हो वो तो बताई ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों को सिर्फ खेल कूद के साथ साथ और भी जो चीज़ें सीखनी चाहिए बच्चों को, वो सभी चीज़ें प्रॉपर वे में सिखाई जाती हैं। कुछ टाइम के लिए बच्चों को खुद से दूर रहने का आदत भी पड़ जाता है, ताकि स्कूल में बच्चा जब जाए तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो और वो आराम से जा सके। क्योंकि अगर स्कूल में आप एडमिशन डायरेक्ट करवाते हो तो बच्चा कम से कम महीनों लग जाते हैं उसको स्कूल, किसी दिन जाने का उसका मन होता है, किसी दिन नहीं होता है, कभी बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है, नहीं जाना चाहता है। तो उससे पहले का ये जो बनाया गया है प्री स्कूल, इसमें ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए आदत डाल दी जाती है। अगर आप धीरे धीरे कुछ दिन, बच्चे आधे घंटे पहले दिन बैठते हैं, फिर 1 घंटे, फिर धीरे धीरे अगर अच्छा लगने लगता है वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, तो बच्चा डेली जाना चाहता है, और ऐसे में उसको स्कूल जाने में तब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो हो गया कि प्ले स्कूल क्या होता है, यानी प्ले स्कूल प्री स्कूल कहा जाता है। स्कूल से पहले का जो टाइम होता है बच्चों को उसको एंजॉय करने के लिए, खेल कूद करने के साथ साथ बच्चों को एजुकेट करना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो पढ़ाई भी जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर नहीं डाला जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में प्री स्कूल या किड्स स्कूल या फिर आप कह सकते हैं प्ले स्कूल में पढ़ाया जाता है, और यही होता है प्ले स्कूल।
दूसरी बात कि बच्चों को प्ले स्कूल में कब से भेजना सही होता है, या फिर बच्चों की सही उम्र क्या होती है प्ले स्कूल में भेजने के लिए। इस चीज़ को लेके मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत लोगों से मैंने पूछा, और अभी मैं गाज़ियाबाद में हूँ, तो इस टाइम पे भी मैंने बहुत लोगों से इस बारे में पूछा कि प्ले स्कूल में, और प्ले स्कूल में जाके पता भी किया, तो पता चला कि बच्चों का जो सही एज होता है वो जब बच्चे 2.5 साल के हो जाएं, 2.5 से लेके 3.5 साल तक के बच्चों को आप प्ले स्कूल में डाल सकते हो। और उससे पहले जो होता है, उसके पहले का जो टाइम है वो अपने पेरेंट्स के साथ, घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या घर के लोगों से सीखते हैं। लेकिन 2.5 साल के बाद जो बच्चे होते हैं वो बहुत इनोवेटिव होने लगते हैं, और 2.5 साल से ही बच्चे 2.5 साल के जब होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो जाता है, और वो चीज़ों को समझने लगते हैं, बताने लगते हैं। जैसे क्या भूख लगी है तो बताएंगे मुझे कि ये खाना है, या फिर मुझे भूख लगी है, या फिर सूसू जाना है तो भी बच्चा बताने लगता है। यानी ये जब कम्युनिकेशन लेवल बच्चों का अच्छा हो जाए, बच्चा खुद से थोड़ा स्टैंड हो जाए, चीज़ों को समझने लगे, तब, और बच्चा आपसे थोड़ी देर के लिए दूर रहने का बच्चे का हैबिट अगर बन रहा है, यानी कुछ देर आप बच्चे को अपने घर में ही खेलने के लिए छोड़ दे रहे हो और खुद से वो खेल रहा है, बिजी है, तो ऐसे में आप बच्चे को 2.5 साल से लेके, और ये सारी चीज़ें बच्चा 2 साल से ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, यानी कुछ टाइम वो अपने ऊपर खुद डिपेंड होके करने लगता है, उसको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्योंकि इतना नॉलेज तो हम खुद घर में बच्चों को देते हैं। तो ऐसे में बच्चे जब कम्युनिकेशन लेवल बच्चों का अच्छा हो जाए, बच्चे सब कुछ चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से समझने लगें, जो भी चीज़ें उनको चाहिए या नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में बता सकें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, या फिर जो भी आप पूछ रहे हो बता सक रहे हैं, थोड़ी देर आपसे दूर रह सक रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को ये सभी चीज़ें, बच्चे 2 साल से ऊपर के ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पता किया बहुत लोगों से, तो सभी लोगों का यही कहना था कि मोस्टली 2.5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही प्ले स्कूल बना है, और 2.5 से 3.5 साल या 4 साल तक आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल में रख सकते हो। और अब तो गवर्नमेंट का रूल भी आ गया है कि 4 साल पे ही बच्चों का आप स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से 2.5 साल से ऊपर के बच्चों को आप प्ले स्कूल में, जब तक बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तब तक आप प्ले स्कूल में उसको डाल सकते हैं। और प्ले स्कूल में यही एज सही होती है, यानी जब बच्चा 2.5 साल का हो जाए तो 2.5 से 3.5 साल के अंदर आप कभी भी बच्चे को प्ले स्कूल में डाल सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों के लिए सही एज बच्चों को प्ले स्कूल में डालने के लिए। वैसे आप पेरेंट्स हैं, आप जब भी चाहें तो 2.5 से 3.5 साल के बीच में या 4 साल तक के बीच में आप बच्चे का एडमिशन, वो आपका राइट है, आप करवा सकते हैं। जब आपको सही लगे तो आप करवाइए। मेरे हिसाब से मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, और मुझे यहाँ प्ले स्कूल में जाके ये पता लगा कि 2.5 साल का जब बच्चा आपका हो जाए तो आप ला सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप आधे घंटे, यानी बच्चों को हैबिट डालना है उस चीज़ की। प्ले स्कूल में यही होता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ की हैबिट डलवाई जाती है कि बच्चा लोगों से कैसे रह सकता है, लोगों के साथ, बच्चों के साथ कैसे रह सकता है, और कैसे एक दूसरे से बिहेव कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो उसका सही एज जो होता है वो 2.5 साल से ऊपर से लेके 4 साल तक होता है। 4 साल के बाद आप स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, और फिर स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये हो गया बच्चों का सही एज। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्ले वे होता क्या है, और प्ले स्कूल भेजने की बच्चों की सही एज क्या होनी चाहिए। अब तीसरी बात है कि क्या बच्चों को प्ले स्कूल में भेजना चाहिए और क्यों भेजना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो अब तक ये महसूस हो रहा है कि बच्चे को प्ले स्कूल भेजना क्यों ज़रूरी है, तो आज मैं इस चीज़ के बारे में आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है, जो मुझे सही लग रहा है कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन इसलिए करवाना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको अपने बात को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला रीज़न कि आजकल के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली सबकी हो गई है, सभी लोग बाहर काम कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे हैं, पेरेंट्स घर पे रह रहे हैं और बाहर लोग काम कर रहे हैं, या फिर एक मान लीजिए फैमिली भी है लेकिन बच्चे को वो चीज़, जो चीज़ आजकल जैसे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव
चीज़ें हो रही हैं और बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि न्यूक्लियर फैमिली के लिए या फिर जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो अपने बच्चों को स्पेशल टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो कि बच्चा चाहता है। वो एक्टिविटी के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहता है, उसको सीखने की ज़रूरत भी है। तो ये सभी चीज़ें एक प्ले स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो इसलिए सबसे 1 नंबर पे पहले यही ज़रूरी है कि जिसकी भी फैमिली न्यूक्लियर है या फिर फैमिली में वो सारी चीज़ें बच्चे को नहीं मिल पा रही है, या फिर हम ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता है कि ये चीज़ बच्चों को सिखानी चाहिए या आनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्ले स्कूल में भेजना सही होता है। दूसरा चीज़ है कि बच्चों की सोशल लेवल जो होता है वो डेवलप करने के लिए ये बच्चों को प्ले स्कूल में भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर करके बच्चे अकेले रहते हैं और उन्हें दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ में बैठना है, कैसे उनके साथ में खेलना है, कैसे उनके साथ में बैठ के खाना खाना है या फिर कोई एक्टिविटी करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चे जब कई सारे बच्चों के बीच में रहेंगे और उनको सोशल तरीके से रहना आ जाएगा, ये सीख लेंगे कि कैसे हमको सबके साथ बैठ के खाना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, कौन सा बच्चा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये सभी जब बच्चा कई लोगों के बीच में रहेगा, कई सारे बच्चों के बीच में रहेगा, तो वो सीखेगा। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए। तीसरी चीज़ है कि मेंटली और फिज़िकली एक्टिविटी के लिए, मेंटली और फिज़िकली एक्टिविटी के साथ डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी प्ले स्कूल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें खेल कूद के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी करवाई जाती है जो मेंटल जो लेवल होता है उसको ग्रोथ कराती हैं। जैसे क्रेयॉन के साथ एक पर्टिकुलर कोई भी आकार दे दिया जाता है, बच्चों को शेप दिया जाता है और उसमें क्रेयॉन से कहा जाता है कि इसके अंदर ही आपको कलर को फीड करना है। तो उसको बच्चे धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे उससे उसका मेंटली भी और उसको करने में वो चीज़ बहुत इंजॉय आता है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो ये इसको डेवलप करने के लिए, यानी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को प्ले स्कूल भेजना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी चीज़ है कि बच्चे सेल्फ डिफेंस महसूस करने लगते हैं। अगर बच्चों को आप प्ले स्कूल में भेजोगे तो वो खुद से चीज़ें करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चा अगर घर में कहीं पे गिरता है तो हम तुरंत उसको सपोर्ट करते हैं, उठाते हैं और फिर उसको थोड़ा सहलाते हैं। लेकिन बाहर की माहौल में उसे अगर हर वक्त तो उसके पास आप रहते नहीं हो, लेकिन बाहर अगर वो स्कूल में है या प्री स्कूल में है और ऐसे में वो थोड़ा सा गिर जाता है तो खुद से संभलने को उसको आना चाहिए। और ये सभी चीज़ें उसको प्ले स्कूल में सिखाई जाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्ले स्कूल में जाने के बाद बच्चा जो है वो खुद प्रॉपर वे में स्कूल जाने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा जब स्कूल में उसका एडमिशन करवाना रहेगा, तो वो स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं होगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, वो स्कूल के लिए भी प्रिपेयर रहेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से प्री स्कूल या प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना सही है। और आजकल के टाइम पे जॉइंट फैमिली या फैमिली साथ में नहीं रह पाती है, जिससे बच्चों को वो सभी चीज़ें जो हमें बचपन में मिलती थी वो नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से भी प्ले स्कूल में बच्चों को डालना ज़रूरी है, ताकि ये सभी चीज़ों उसको नॉलेज हो और बच्चा अच्छे से मेंटली फिज़िकली सभी चीज़ों का उसका विकास अच्छे से हो, ग्रोथ हो, और वो स्कूल जाने में बिल्कुल भी घबराए ना। और क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी रहेगी तब तक जब तक उसका स्कूल जाने का टाइम होगा, और वो आराम से स्कूल तो जाएगा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से बच्चे को प्ले स्कूल में भेजना सही है। प्ले स्कूल क्यों भेजना ज़रूरी है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपका भी बच्चा अगर छोटा है, 2 साल से ऊपर का उसका एज हो रहा है, और आप भी कहीं प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो या सोच रहे हो बच्चे का प्ले स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा एडवाइस मिलेगा। और अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अगर कुछ लिखिए, और भी इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी मैं इस बारे में वीडियो जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्लेवे से रिलेटेड। तो आज आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।